दिन था शुक्रवार 20 मई 2022 का। जगह थी हैदराबाद के बेगम बाजार की मच्छी मार्केट और समय शाम के 7:30 बजे। अचानक इस गली में थोड़ा आगे यादगिरी मार्केट में चीख पुकार मच गई। यहीं एक बिल्डिंग में रहने वाले राजस्थानी व्यापारी जगदीश प्रसाद पवार का 22 साल का पोता नीरज जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। कुछ लड़के उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर रहे थे। वहीं मौजूद जगदीश पवार चिल्ला चिल्लाकर आसपास मौजूद लोगों से मदद की गुहार लगा रहा था। नीरज बुरी तरह लहूलुहान हो गया था, जमीन पर पड़ा था और हमलावरों ने जमीन पर पड़े नीरज के चेहरे पर बड़े बड़े पत्थरों से वार करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद नीरज के शरीर ने आखिरी सांस ली और नीरज ने दम तोड़ दिया। हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। बेगम बाजार के सब दुकानदार सहम गए थे। वहीं नीरज की हत्या के बाद हत्यारे एक स्कूटी और बाइक पर वहां से फरार हो गए। अब हत्यारों के जाने के बाद बेसुध जगदीश पवार ने खुद को संभाला। तब तक नीरज की मां निशा और पत्नी संजना भी वहां आ गई थी। दोनों रोती चिल्लाती वहां पहुंची और संजना बोली, मेरा सुहाग उजाड़ने वाले और कोई नहीं, मेरे खुद के ही भाई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स और मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त। तो राजस्थान के नागौर के ताउसूर में धड़ाबास के रहने वाले जगदीश प्रसाद पवार का परिवार 48 साल से हैदराबाद के बेगम बाजार में रह रहा था। यहाँ उनका मूंगफली का बिजनेस था। बिजनेस बेटा राजेंद्र पवार और उसका बेटा नीरज पवार संभालते आ रहे थे। अब 20 मई 2022 को जगदीश पवार के घर में खुशी का माहौल था। 2.5 महीने पहले ही नीरज पिता बना था। 20 मई को जगदीश पवार और उसकी पत्नी कमला देवी की शादी की 42वीं सालगिरह थी। घर में हर कोई काम में इसे अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करने का प्लान कर रहा था। हालांकि वो कोई नतीजे पर पहुंचते इससे पहले ही तीनों दादा, बेटे और पोते के दुकान पर जाने का समय हो चला था। तीनों रोज की तरह दुकान पर पहुंच गए। दोपहर के 2:30 बजे नीरज ने अपनी मां निशा और पत्नी संजना को फोन करके बताया कि उन्हें दादी के साथ रात को रेडी होकर एबिट्स एरिया में पहुंचना है। यहीं एक होटल में वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए सारे इंतजाम कर दिए गए। नीरज ने बताया कि वो तीनों दुकान से सीधे वहीं पर जाएंगे और आप तीनों भी तैयार होकर वहां पहुंच जाएं। निशा और संजना तैयारी में लग गई। वहीं नीरज भी पिता और दादा के साथ जल्द से जल्द दुकान का काम खत्म करने में लग गया। शाम के 6 बजे जगदीश प्रसाद और नीरज बेगम बाजार में दूसरे व्यापारियों से अपने कलेक्शन की उगाही करने के लिए निकल गए थे। अब शाम 7:30 बजे नीरज और उसके दादा जगदीश बेगम बाजार में एक रिश्तेदार की दुकान पर बैठे थे। तभी वहां बाइक और स्कूटी पर 4-5 लोग आए। दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले ही बदमाशों ने नीरज पर चाकुओं से हमला शुरू कर दिया। नीरज अपनी जान बचाते हुए एक दूसरी दुकान के अंदर भागा, लेकिन बदमाश उसे वहां से घसीटते हुए बाहर लाए और चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। बेबस जगदीश प्रसाद आसपास के दुकानदारों से मदद की गुहार लगा रहे थे। अब नीरज बुरी तरह घायल हो गया था। जख्मों से खून बहने लगा था। हमलावरों ने एक बड़ा पत्थर उठाया और नीरज के चेहरे पर वार करना शुरू कर दिया। इसके चलते मौके पर ही नीरज ने दम तोड़ दिया। हमला इतना खतरनाक था कि सारे दुकानदार सहम गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो बीच बचाव करने के लिए आए और नीरज की हत्या के बाद हमलावर स्कूटी और बाइक पर बैठकर वहां से फरार हो गए। अब जिस जगह यह घटना हुई थी वहां से नीरज का घर और दुकान दोनों पास में थे। अब तक नीरज पर हुए हमले की जानकारी दुकान पर बैठे उसके पिता राजेंद्र और घर में मां निशा और पत्नी संजना को भी मिल गई थी। राजेंद्र ने वहां पहुंचने से पहले ही निशा और संजना रोते बिलखते हुए वहां पहुंच गई और संजना ने जोर जोर से चिल्लाकर ये कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने मेरे पति को मार दिया। उधर इस घटना से बेगम बाजार में रहने वाले राजस्थानी व्यापारी आक्रोश में आ गए। इलाके की शाह इनायतगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचने से पहले ही कार्यवाही की मांग को लेकर राजस्थानी प्रवासी धरने पर बैठ गए। साथ ही हैदराबाद किराना मर्चेंट एसोसिएशन एवं बेगम बाजार रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन दोनों अगले दिन बेगम बाजार बंद रखने का निर्णय लिया। गोशा महल एमएलए राजा सिंह ने भी सरेआम हुए इस मर्डर को लेकर नाराजगी जाहिर की। अब इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला। फुटेज में हमले को काफी पहले तक बाइक सवार बदमाश लड़के बाजार में घूमते हुए दिखे। इसका मतलब साफ था कि नीरज की दिन भर से रेकी की जा रही थी। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि नीरज और संजना ने लव मैरिज की थी। नीरज पवार और संजना यादव दोनों के ही परिवार बेगम बाजार में रहते थे। अब एक ही इलाके में रहने के कारण दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई थी। वहीं यादव समाज से ताल्लुक रखने वाली संजना तेलंगाना की ही रहने वाली थी। नीरज राजस्थान के माली समाज का था। 1-1.5 साल चले अफेयर के बाद दोनों ने शादी करने का प्लान बनाया। अब दोनों ने अपने घर वालों से इस बारे में बात भी की। नीरज के घर वाले तो संजना को बहू बनाने के लिए राजी थे, लेकिन संजना के घर वाले इंटरकास्ट शादी के लिए तैयार नहीं थे।
उन्होंने नीरज और संजना की शादी से साफ इनकार कर दिया। अब संजना के घर वालों के इस फैसले से नीरज और संजना दोनों ही खुश नहीं थे। एक दिन मौका पाकर नीरज और संजना घर से भाग गए और 13 अप्रैल 2021 को शमशीरगंज साईं बाबा देवस्थान में दोनों ने गणेश मंदिर में जाकर शादी कर ली। इसके बाद दोनों ने मंदिर में से एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में बताया कि वे दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। संजना ने भी बताया था कि वह अपनी मर्जी से शादी कर रही है, वह अब अपने घर नहीं जाना चाहती, आगे की जिंदगी नीरज के साथ अपने ससुराल में ही बिताना चाहती है। वहीं दोनों ने संजना के परिवार से खतरा बताते हुए हैदराबाद के अफजलगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करा दी। शादी के बाद से नीरज और संजना बेगम बाजार से दूर शमशीरगंज इलाके में किराए के मकान में रहने लग गए। नीरज ने भी बेगम बाजार और कोलसावाड़ी जाना आना बंद कर दिया था। अब नीरज के मर्डर से 2.5 महीने पहले ही नीरज और संजना को एक बेटा हुआ था। इसके बाद से नीरज ने दोबारा बेगम बाजार और कोलसावाड़ी अपने घर और दुकान में आना जाना शुरू कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन में आई इस जानकारी ने केस को सुलझाने में काफी मदद की। संजना ने भी पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसके भाइयों ने ही उसके पति का मर्डर किया है, वो उन्हें अच्छे से पहचानती है और सीसीटीवी फुटेज में भी वो लोग साफ दिखाई दे रहे हैं। साथ ही संजना ने बताया कि उसके भाई उसकी लव मैरिज से नाराज थे, वो नीरज और उसे जान से मारने की धमकियां देते थे। संजना ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद उसके पीहर के लोग ना तो उससे बात करते हैं और न ही उससे कभी उनकी बात होती है। इसी बीच संजना के पीहर पक्ष की तरफ से उसकी एक भाभी ने मीडिया में बयान दिया कि उसकी ननद संजना यादव ने घर से भागकर लव मैरिज की थी और इसके बाद यादव समाज की 2-3 लड़कियां और भी घर से भाग गई और उन्होंने भी लव मैरिज कर ली, जिसके चलते समाज के कई लोगों में गुस्सा था और वो इसका बदला लेना भी चाह रहे थे। इसी के चलते समाज के ही कुछ लड़कों ने मिलकर नीरज का मर्डर किया होगा। अब इस मर्डर में उनके परिवार का कोई लेना देना नहीं है, वो सब घटना के समय पर अपने ही घर में मौजूद थे। इधर इस घटना के अगले ही दिन पुलिस ने मर्डर में शामिल विजय यादव, संजय यादव और रोहित यादव को गिरफ्तार भी कर लिया था। वहीं मर्डर में शामिल 3 अन्य आरोपी अभिनंदन यादव उर्फ नंदन, महेश अहीर यादव उर्फ गोटिया और प्रशांत यादव फरार थे। इनमें से अभिनंदन नीरज की पत्नी संजना के ताऊ का बेटा था और विजय और संजय भी रिश्ते में उसके भाई लगते थे। अब घटना के 5 दिन बाद 25 मई को पुलिस ने अभिनंदन यादव उर्फ नंदन, महेश अहीर यादव उर्फ गोटिया और प्रशांत यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। अब पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि संजना के नीरज से लव मैरिज करने से पहले ही उसकी सगाई अभिनंदन के एक परिचित से हुई थी। सगाई के कुछ महीने बाद ही संजना ने घर से भागकर नीरज से शादी कर ली थी। अब इस शादी से अभिनंदन बुरी तरह गुस्से में था। उसने ही संजना की अपने एक दोस्त से सगाई कराने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं संजना के एक अन्य चचेरे भाई विजय को भी उसके दोस्त संजना की लव मैरिज को लेकर अक्सर ताने मारने लग गए थे। अब दोस्तों के तानों से विजय अपमानित महसूस करता था। उसके दिल में भी संजना और नीरज को लेकर गुस्से की आग भड़क रही थी। इधर बेटा होने के बाद नीरज और संजना वापस से इलाके में लौट आए थे, जिसके चलते विजय यादव के दोस्त उसे अक्सर ताना मारना शुरू कर दिया। वो ताने मारकर विजय को उकसाते कि तेरा जीजा तेरी बहन के साथ अपने बच्चों को लेकर वापस आ गया है और तुम लोग उसका कुछ कर भी नहीं पा रहे हो। वहीं दोस्तों के तानों से परेशान होकर विजय ने नीरज को पीटने का प्लान बनाया। विजय ने यह बात अभिनंदन को बताई। अभिनंदन ने उसे अपने पास बुलाया और दोनों ने एक साथ बैठकर प्लान बनाया कि सिर्फ पीटने से काम नहीं चलेगा, समाज में मैसेज देना होगा, हमें नीरज का मर्डर करना होगा ताकि आइंदा कोई भी दूसरे समाज का लड़का उनके समाज की लड़की से शादी करने से पहले कम से कम 10 बार अपने बारे में सोचे। अब मर्डर के प्लान में अभिनंदन और विजय ने अपने 5 दोस्तों को भी शामिल कर लिया। प्रशांत और महेश ने मर्डर वाले दिन नीरज की रेकी की। दूसरे दिन सभी सातों आरोपी प्रशांत और महेश की कॉल पर आपस में कॉन्फ्रेंस में जुड़े भी रहे और प्रशांत और महेश कॉन्फ्रेंस कॉल पर ही नीरज की पल पल की अपडेट बाकी साथियों को देते रहे। इसके बाद शाम 7 बजे मौका पाकर बाकी 5 हमलावर साथी वहां पहुंचे और नीरज का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। अब हैदराबाद सिटी वेस्ट जोन के पुलिस उपायुक्त जोएल डेविस ने मामले का खुलासा होने के बाद मीडिया में इस मामले की ब्रीफिंग की थी। उन्होंने बताया था कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द ही चार्जशीट पेश कर दी जाएगी। वहीं हैदराबाद हाईकोर्ट ने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और जल्द से जल्द नतीजे तक लाने का आदेश भी दे दिया। अब इसके बाद 19 अगस्त 2022 को पुलिस ने 3 दिन की देरी से कोर्ट चार्जशीट पेश कर दी। पुलिस की चार्जशीट पेश करने से हुई 3 दिन की देरी से आरोपी फायदेमंद साबित हुई, उन्हें जमानत मिल गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई पेंडिंग थी। वहीं दूसरी तरफ संजना अपने बेटे के साथ दिवंगत पति नीरज के घर में रह रही थी। अपने पति के हत्या के आरोपी भाइयों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रही थी। वहीं नीरज की मां निशा बताती है कि नीरज के मर्डर के बाद भी उन्हें कई दिनों तक जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, क्योंकि कोर्ट में सुनवाई स्टार्ट नहीं होने और सभी हत्यारों को जमानत मिलने से वो लोग परेशान हैं।
अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए वो हर संभव लड़ाई लड़ने की बात भी कहती। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें प्रेम विवाह के चलते जाति के नाम पर एक शख्स की हत्या कर दी गई और रिश्ते में बहन लगने वाली संजना के जीवन को ही तबाह कर दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।